हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में ज्ञानेंद्र कुमार जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके प्रमुख कहानी पत्नी पत्नी जो कहानी है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अब हम पत्नी कहानी के मूल सारांश के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, ज्ञानेंद्र कुमार जी के जो प्रमुख कहानी पत्नी, इस कहानी के पात्र परिचय, उद्देश्य और सारांश क्या है। देखिए, पत्नी कहानी का आरंभ कहाँ से शुरू होता है? शहर के एक मकान से। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इस कहानी के माध्यम से, मतलब इस कहानी को पढ़कर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस कहानी में क्या है क्या नहीं है। तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो पहले कहानी को पूरी तरह से पढ़िए, उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि इस कहानी के सारांश क्या है, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से क्या दिखाने चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, मालूम है। ठीक है, तो देखिए, पत्नी कहानी का आरंभ कहाँ से शुरू होता है? एक मकान से, शहर के एक मकान से होता है। इस कहानी जो है पत्नी कहानी, इस कहानी के दो पात्र है। वो कौन है? सुनंदा और कालिंदी, जो पति पत्नी। ठीक है, तो इस मकान में एक 20-22 वर्षीय स्त्री रसोई घर में अंगीठी के पास बैठी है। तो इससे आपको ये मालूम होगा कि जो 22 वर्षीय स्त्री जो कौन है, वो है सुनंदा। ठीक है, वो अंगीठी के पास बैठी है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं। स्त्री का पति प्रातःकाल से घर से बाहर गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा है। अंगीठी की आग राख होती जा रही है। ठीक है, अतः स्त्री आग जलाए रखने के लिए उसमें कोयला डालती है। स्त्री का नाम क्या है? सुनंदा। और पति का नाम क्या है? कालिंदी चरण। कालांतर में कालिंदी चरण अपने मित्र के साथ बहस करता हुआ कमरे में प्रवेश करता है। उनकी बहस का विषय क्या है? ना देश की आज़ादी, हिंसा अहिंसा एवं नीति अनीति के प्रति। ठीक है, पत्नी सुनंदा पति का शुभ चाहती है। वो इतना जानती है कि जिस कार्य के लिए उसके पति ने घर द्वार छोड़ दिया है, वो निश्चय ही अच्छा कार्य होगा। अपने सामान्य विवेक से वो यह भी जानती है कि अधिकारी या सरकार से लड़ना ठीक नहीं है। इस बीच उसे अपने पुत्र की याद आती है। किसको? सुनंदा को। सुनंदा को अपने पुत्र की याद आती है, जो कुछ दिन पूर्व कवलित हो चुका है, मतलब देहांत हो चुका है। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पूछ लेती है। इसी बीच रसोई घर में कालिंदी चरण का प्रवेश होता है। वो 4 व्यक्तियों के लिए भोजन की मांग करते हैं। सुनंदा चुप है। कालिंदी चरण उसके न बोलने पर नाराज होकर कहते कि यदि तुम बोल नहीं सकती हो तो भोजन कोई नहीं करेगा। बैठक में पहुंचकर वो कहते हैं कि सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं है, भोजन किसी होटल से ही मिल सकता है। अभी होटल संबंधी बहस चल रही थी कि सुनंदा एक बड़ी थाली में खाना लाकर उनके सामने रख देती है। ये देखकर कालिंदी चरण झेंप उठे और रसोई घर में जाकर सुनंदा पर बिगड़ उठे कि अब मैं मना कर चुका था
तो खाना ले आने की क्या आवश्यकता थी। तो सुनंदा ने शांत स्वर में कहा, खाओगे नहीं। तो इसी बात से वो निरुत्तर हो उठे और बोले कि खाना और है। सुनंदा ने अचार ले जाने के लिए कहा। वो अचार लेकर चले गए। सुनंदा के लिए कुछ भी बचा नहीं था खाना। तो सुनंदा के मन में दुख उनकी इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। सुनंदा के मन में ये दुख रह गया कि उनके पति जो कालीचरण, वो सुनंदा को नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी, तो खाना तो नहीं है, ख़त्म हो गया, तो क्या खाओगी, ये भी कालीचरण ने नहीं पूछा। परंतु सुनंदा की विचारधारा तुरंत बदल गई। वो सोचने लगी कि उनके लिए भूखा रहना मेरे लिए पुण्य का कार्य है। यह सोचकर पति परायणा की तरह बगल के कमरे में खड़े होकर उनकी मांग के अनुसार कभी अचार व कभी पानी देती रही। वो आनंदित थी कि कालिंदी के मांगते ही वो किसी वस्तु को शीघ्र ही दे सके। उसे अपने भूखे रहने का कोई दुख नहीं था। उसके बाद सुनंदा के चरित्र चित्रण यदि हम देखेंगे तो पत्नी कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार जी के रचित जो प्रमुख कहानी पत्नी, इस पत्नी कहानी जो है, इस कहानी की नायिका कौन है? सुनंदा। तो सुनंदा के चरित्र में भारतीय आदर्श पत्नी के सभी गुण निहित है। वो स्वयं रात भर जागकर भूखा रहकर दुख झेलती है, परंतु अपने पति का हित सोचती है। पति को सुखी देखकर स्वयं सुख अनुभव करती है। पति के मान सम्मान और अधिकार का उसे अधिक ध्यान रहता है। तो उसके चरित्र यही विशेषता है कि क्या विशेषता है, सुनंदा के चरित्र जो है वो बहुत सारी विशेषता है। वो क्या है? पहले क्या है? पति की प्रतीक्षारत, पति कब घर लौटेंगे, ये जो अपेक्षा करती है, प्रतीक्षा करती है, वो देखेंगे। पति की प्रतीक्षारत क्या है ना। सुनंदा घर में अकेली रहकर भी रात भर जागकर पास बैठकर पति की प्रतीक्षा करती है। उसे अपनी नहीं, पति की चिंता रहती है। इसी कारण प्रतीक्षा भी वो प्रतीक्षा से भी वो उबती नहीं है। वो कहती है कि वो जाने कब आ जाएंगे, 1 बज गया है, कुछ हो, आदमी को अपने देह की फिक्र करनी चाहिए। तो ये बात सुनंदा ने कह रही है कि अपने पति के लिए वो वेट कर रही है कि कब आएंगे मेरे पति। तो ये सब सुनंदा के चरित्र है। पति की प्रतीक्षारत यह एक चरित्र है। दूसरा चरित्र क्या है? जिज्ञासु नारी। जिज्ञासु नारी क्या है? वो देश की आज़ादी की बात अपने पति के मुख से सुनती है। वो स्वयं देश के विषय में जानना व सुनना चाहती है। उसमें बुद्धि भले ही न हो, परंतु वह मानती है कि समझाने पर वो सब कुछ समझ लेगी। ये था जिज्ञासु नारी। उसके बाद अटूट सेवा भावना। अटूट सेवा भावना में क्या है ना, वो पति सेवा को अपना आदर्श मानती है। यद्यपि वो देश और भारत माता को नहीं जानती और नहीं समझती, परंतु इतना वो अवश्य कहती है कि सरकार और अधिकारी से लड़ना ठीक नहीं है। वो पति की सेवा करने से कभी मुख नहीं मोड़ती। पति को जिस कार्य से सुख है वो भी उसी में सुख अनुभव करती है। उसे अपने पति की लापरवाही से दुख है। ये था सुनंदा की अटूट सेवा भावना अपने पति के प्रति। उसके बाद उदास नारी। उसका जीवन उदास है। सुनंदा का जीवन उदास है। उसका पुत्र कालग्रसित हो उठा है। पति लापरवाह है। घर में वो अकेली निरुत्साहित होकर रहती है।
उसके बाद आदर्श सचारी। आदर्श सचारी क्या है ना, पति के थोड़े प्यार को पाकर वो अपना समस्त दुख भूल जाता है। वो रात के भोजन की बात पर कहती है कि वो क्षमा प्रार्थी की सी बात क्यों करते हैं। वो हंसकर क्यों नहीं कहते कि कुछ खाना बना दो जिसे मैं गैर हूँ। पति के लिए भूखे रहने में भी उसे गौरव और संतोष है। वो कहते कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए भूखे रहना का मुझे पुण्य मिलेगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सुनंदा का चरित्र एक भारतीय पत्नी का चरित्र जैसा है। ठीक है, उसके बाद इस कहानी का शीर्षक और उद्देश्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो इसमें जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई जो पत्नी कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। ये पूरी कहानी जो है वो पत्नी रूपी पात्र सुनंदा के ऊपर आधारित है, ये याद रखिए बच्चों। कहानी का नामकरण पत्नी बहुत ही संक्षिप्त और सार्थक है, जिससे पाठक त्वरित ही पहचान जाएंगे कि कहानीकार किसका वर्णन करने जा रहा है। पत्नी रूपी सुनंदा के आदर्श चरित्र का वर्णन करना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसमें वह सफल रहा है। ये था पत्नी कहानी का सारांश, उद्देश्य, शीर्षक था। और सुनंदा जो मुख्य नायिका है इस कहानी में, उनके चरित्र चित्रण भी आपको समझ में आई होप आया होगा। ठीक है, तो और यदि हम देखेंगे पत्नी कहानी में क्या है, और यदि हम देखेंगे पत्नी कहानी में पत्नी का जो सामाजिक पहलू वो क्या है ना, पत्नी जैनेंद्र कुमार की प्रभावशाली कहानी है, किंतु उसका उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को व्यक्त करना कभी नहीं रहा है। वे कहानियों के जो विषय चुनते हैं वो प्रत्यक्ष जीवन से ही चुनते हैं। किसी सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने शायद ही कोई कहानी लिखी है। पत्नी कहानी में सुनंदा का बच्चा जब से गुजरा है तब से उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। वो रसोई बनाते बनाते भी विचार करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी विचार श्रृंखला टूटती है, तो वो कहते कि अरे यह क्या, मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ। मतलब उसे ऐसा लगता है कि पति स्वयं की तरफ ध्यान नहीं देते मेरी, और भी शायद उनकी लापरवाही की वजह से ही मेरा बच्चा भी चला गया, ये सुनंदा सोचती है। इसी वजह से उसे अकेलापन महसूस होता है और वो उखड़ी उखड़ सी रहती है। बाद में अपनी ही सोच पर उसे पश्चाताप होता है। इसलिए वो अज्ञानकारी पत्नी बनकर दरवाजे के पास खड़ी रहती है ताकि पति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे दिया जा सके। और जैनेंद्र कुमार ने सुनंदा की मानसिक स्थिति को और सामाजिक समस्या को लेकर पत्नी कहानी वर्णन किया है। ठीक है, तो ये था पत्नी कहानी के सामाजिक पहलू और इस कहानी की जो मुख्य नायिका सुनंदा की चरित्र चित्रण, उनके कैरेक्टर क्या है और इस कहानी के उद्देश्य क्या है। मतलब जैनेंद्र कुमार जो पत्नी कहानी लिखने का कारण क्या है, क्यों लिखे हैं, उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है, तो आपको समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और पत्नी के कहानी के बारे में और कुछ जानकारी लेकर तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।